आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के एसएन वाले फार्मूले को समझेंगे। तो एसएन का क्या मतलब है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इसका जैसे मान लीजिए मैंने पहले भी आपको यही एग्जांपल बताया था, तो इसीलिए इसी एग्जांपल पे हम फोकस कर रहे हैं। ये एक एपी है आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसी एपी पे हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं फिक्स वैल्यू कर दूँ 6, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, बस यहीं तक अगर मैं लूँ तो यहाँ पे फिक्स कर दिया तो डैश हट गया, और डैश है तो फिर वो फिक्स नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने कितने टर्म लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब देखिए पहला फार्मूला जो एस एन का है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा n/2 a प्लस एल। एल का मतलब है यहाँ पर, एल का मतलब है लास्ट टर्म और ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। ठीक, अब फार्मूला में अगर हम वैल्यू करें तो देखिए, अगर हमें ये नहीं मालूम कि ये 6 टर्म कितना है, और सॉरी ये हमें सारे टर्म्स पता है, अब इनका सम कितना होगा वो हमें निकालना है। टोटल 2 + 4 + 6 + 8, तो उसको फार्मूला की तरह कैसे करते हैं? तो n/2 फार्मूले में हमने वैल्यू रख दी Sn = n/2 a प्लस एल। n की वैल्यू है 6/2, a की वैल्यू है आपकी 2 प्लस लास्ट टर्म है 12। सॉल्व कर दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 आ जाएगा। 3 × 12 + 2 14, कितना हो गया? 42। ठीक है, तो Sn की वैल्यू आ गई, यानी टोटल इसका 42। अब वैसे ही करके देख लीजिए, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30 और 30 + 12 42, तो आ गया 42। तो डायरेक्ट फार्मूले से आपको वैल्यू मिल जाती है, इसलिए ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, n/2 a प्लस एल। अब देखिए देखने में लगेगा ये 3 फार्मूले हैं जो अलग अलग आपको याद करने हैं, पर एक्चुअल में ये एक ही फार्मूला है। अब देखिए n/2 a प्लस एल है, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म और an का मतलब ही लास्ट टर्म। अगर आपको 6 टर्म निकालना है तो आप कहोगे उसको an। ठीक है, यानी a6, an हो जाएगा a6 लास्ट टर्म। तो 6th वाले की वैल्यू है 12 और फर्स्ट वाले की वैल्यू है 2, तो 2 + 12 सॉल्व यही तरीका होगा। यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, यहाँ पे लास्ट टर्म को एल लिखा है और यहाँ पे लास्ट टर्म को an के रूप में लिखा है, बात एक ही है। ठीक है, अब आते हैं हम इस वाले फार्मूले पे, Sn = n/2 2a + n - 1d। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को हम सबसे पहले लिखते हैं, पहले वाला Sn = है n/2 a प्लस an। an की वैल्यू रख दीजिए, an क्या होता है आपका? a प्लस, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था a + n - 1d, ये इसका जनरल फार्मूला है, यही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। Sn = n/2 a प्लस, अब इस वैल्यू को an की जगह रखिए, a प्लस n - 1d। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, n/2 a प्लस a 2a प्लस n - 1d, तो बन गया ये फार्मूला n/2 2a + n - 1d। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 3 फार्मूला लर्न कराने की ज़रूरत क्या है? ये एक्चुअली फार्मूला कैसे अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको ये एपी नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बताया है कि फर्स्ट टर्म इसका 2 है और लास्ट टर्म इसका 12 है, तब आपको डी नहीं पता चलेगा, डी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते ना, तो तब आप ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर लास्ट टर्म लिखा है तो ये आपने लगा लिया, nth टर्म दिया हुआ है आपको an, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे, तो ये दोनों फार्मूला एक है। लेकिन अगर आपको इस तरह से एपी के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें डैश 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 कर दिया, और आपको मान लो 5th टर्म तक का सम निकालना है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप फिर डिफरेंस निकाल सकते हो। आपको a पता है, n की वैल्यू, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको Sn दिया होता है और n वाली वैल्यू निकालनी होती है, तब Sn टोटल दिया हुआ है और कौन से कितने टर्म्स का ये टोटल है वो अगर निकालना है, तब फिर आपका ये फार्मूला लगता है, क्योंकि आपको एपी दिया हुआ है, इसमें आपको डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, बस वही हमें पहचानना होता है। ठीक है, अब ये लास्ट फार्मूला है an = Sn - 1। ये कुछ क्वेश्चंस में
जो थोड़े से हॉट्स वाले होते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, उनमें ये अप्लाई होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको टर्म नहीं दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है सम ऑफ, एक टर्म का सम दिया हुआ है S1 कितना होगा। भाई जब टर्म ही एक है तो वो तो ए के ही बराबर होगा, A1 ही होगा फर्स्ट टर्म और उसी टर्म का सम, तो एक ही टर्म है तो वही होगा। तो A1 मतलब A, तो S1 का मतलब हो गया A। S2 का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2 यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। S3 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। और S4 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। अब आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है S2 माइनस S1 तो कितना आएगा वैल्यू। S2 मतलब A1 प्लस A2, ठीक है, और माइनस A1, A1 किया आपने, तो अगर A1 प्लस A2 में से A1 हटा दिया तो क्या बचा, A2, यानी ये A2 आ जाएगा। इसका मतलब S2 माइनस S1 करोगे तो आपको A2 मिलेगा। इसी तरह से अगर S3 माइनस S2 कर रहे हो तो क्या मिलेगा, S3 का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स यानी A1 और A2 का सम। अब इस A1 से ये A1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये दो टर्म आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर बचा क्या, A3, इसका मतलब ये A3 हो जाएगा। तो अब इन्हें ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा, S2 माइनस S1 इक्वल टू A2, और लिखा S3 माइनस S2 इक्वल टू A3। अगर मैं इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करूं तो Sn माइनस, अब ये 2 है तो एक कम 1, 3 है तो एक कम 2, इसी तरह से n है तो एक कम Sn माइनस 1 हो जाएगा। वैल्यू में ध्यान दीजिए, S2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो A2 बन रहा है, S3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके दो पॉइंट तो A3 बन रहा है, इसीलिए Sn में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो An बनेगा, यानी An इक्वल टू nth टर्म आप सम वाले में से निकाल सकते हो। तो nth टर्म हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, यही ये फार्मूला कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चार फार्मूले हैं जो आपके यूज़ होते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स वाले में। ये फार्मूला ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस फार्मूले पे थोड़ा ज़्यादा फोकस, ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है जल्दी से, पर ये वाला फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, जब ना तो आपको AP दिया हो और ना ही D दिया हो, A दिया हो, ठीक है, सिर्फ आपको सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फोर टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स यानी S4, S5, S2 इस तरह से दिया हो, तब ये क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई होता है।